हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कुछ टॉपिक्स पूछे थे हमारे पिक अ कार्ड के लिए, ये हमारा रीडिंग है जिसमें हम लोग और जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के आपको लेकर क्या इंटेंशंस हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं और किस तरीके से वो आपको डील करते रहे आपके रिलेशनशिप को। ये डेक्स हैं, ये है डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। तो आपको इन डेक में से किसी एक डेक को चूज़ करना है। आपके इंट्यूशंस आपको जिस डेक की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डेक आप चूज़ कर लीजिए। ये है डेक 1, डेक 2 एंड डेक 3। अगर आपको और ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। सो वील स्टार्ट विद डेक 1। वाओ, समथिंग वेरी डेक 1 वालों के पीछे आपने सुना होगा कुछ बैकग्राउंड से क्रैकर्स की आवाज़ें आ रही हैं। सिंस इट्स अ दिवाली, बट दे वांट्स टू टॉक टू यू। जिन्होंने पाइल 1 डेक 1 चूज़ किया है, दे वांट्स टू टॉक टू यू। रीडिंग स्टार्ट होते से ही आप लोगों की मेरे थ्रोट में कुछ ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, कुछ रिगार्डिंग थ्रोट चक्रा। सो let's see what are their true intentions for deck 1. You are their happiness. They wants to talk to you. Archangel Gabriel. What are their true intentions? Pile 1. Listening. Listen and the answer will be revealed. ये कार्ड भी आप खुद ही देख लीजिए। ये जो कार्ड है वो खुद भी एक लिसनिंग कार्ड है। इट मीन्स फ्रीडम। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे 5D के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हों इस वक्त पे, और काफ़ी हद तक ये रीडिंग स्टार्ट होने के पहले से ही, जैसे ही मैंने डेक स्टार्ट किया ना, मेरी आवाज़ में मुझे ऐसा लग रहा है माई थ्रोट इज़ समवेयर कुछ ब्लॉकेजेस हैं। सो ही और शी वांट्स टू टॉक टू यू। सो प्लीज़ डू थ्रोट चक्रास मेडिटेशन। जो भी थ्रोट चक्रास के ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। दे वांट्स टू टॉक टू यू, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस आपकी तरफ से हो रहे हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? डेक 1। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। उनको ऐसा लगता है कि आप ये रिलेशनशिप एंड कर चुके हो, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ इंडिसाइसिव हैं और वो आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं। दे आर वर्किंग। वेरी नाइस कार्ड्स। सो डेक 1 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। वो उनके इंटेंशंस, जैसा कि मैंने आपको इस रीडिंग के एकदम स्टार्टिंग में बताया अभी, कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं। और दूसरा, मैंने आपसे ये भी कहा कि कुछ हैप्पीनेस है क्योंकि क्रैकर्स की आवाज़ आई है, और रियली इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्प्रेड, क्योंकि डेथ कार्ड जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। और स्कॉर्पियो सीज़न अब स्टार्ट हुआ है हमारा कल से। स्कॉर्पियो सीज़न का मतलब है जब हमारा सूर्य जिस राशि में होता है एक मंथ के लिए, तो एक महीना वो हमारा होता है। तो अभी कल जो सन है वो स्कॉर्पियो में आया है, तो अब एक महीने तक हमारा स्कॉर्पियो, यानी 15 दिसंबर तक आपका स्कॉर्पियो सीज़न रहेगा। सो हो सकता है ये स्कॉर्पियो सीज़न में एक महीने के अंदर आपके जो पर्सन है वो आपसे कांटेक्ट करें 15 दिसंबर के
पहले सारे वाटर साइन, ये देखिए ये कपल है, इसका मतलब है जितना आप उनसे प्यार करते हैं उतना ही आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं। दोनों रेडी हैं एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करने के लिए, लेकिन सिंस ये दोनों के पास एक हायर है, आप अगर एक रानी के लेवल पे हैं तो वो भी एक राजा के लेवल पे हैं, तो आप ये सोचिए कि कोई भी अपनी फीलिंग को अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों के पास इतना पावर है और दोनों को कंट्रोल करना आता है। दोनों इस वक्त पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। द लवर्स का कार्ड है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपको प्यार करते हैं। वो आपके साथ में, दोनों कार्ड्स देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ में कम्प्लीटली इमोशनल लेवल पे एक फैमिली, ये फैमिली फाउंडेशन का भी कार्ड है और इमोशनल हैप्पीनेस का भी कार्ड है। सो अगर मैं आपको ये बोलूँ तो ये हो सकता है कि ये डेक जिन्होंने चूज़ किया है वो शायद एक दूसरे से मैरिड भी हों, बिकॉज़ ये एक कपल है। हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या हो सकता है आप दोनों इंगेज्ड हो, लेकिन किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ हो, क्योंकि ये फैमिली के कार्ड है, ये दोनों कार्ड भी एक फैमिली फाउंडेशन के कार्ड है। तो ये आप लोग या तो कपल हो सकते हैं और बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। इस वक्त पे मैस्कुलिन का सिर्फ एक ही कार्ड है, यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली बीच में आ रही हो, उनकी खुद की फैमिली अगर हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है डिसीजन जो है मैस्कुलिन को बस लेना है, और वो डिसीजन भी किस तरीके का लेंगे जहाँ उनको विक्ट्री मिले और उनकी फेमिनिन के साथ में। सो आपके पर्सन के आपके लिए जो इंटेंशंस हैं बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं, वेरी नाइस। वो अपनी फेमिनिन को लेके बहुत प्यार फील करते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हो सकता है कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपका, है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है आपके पार्टनर के साथ में। सिर्फ वो कंट्रोलिंग कर रहे हैं अपने इमोशंस को, जितना वो कंट्रोल कर सकते हैं उतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। देयर ट्रू इंटेंशंस। आपके पार्टनर ना आपके साथ कोई माइंड गेम खेलते हैं, ना ही वो एक्चुअल में ये सारे कार्ड्स में मैक्सिमम कार्ड्स जो है ना वो वाटर साइन के। वाटर साइन का मतलब होता है इमोशनली आप किस तरीके से हर उसमें, अगर मैं आपको बोलूँ कि इमोशनल लेवल पे एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंस ये कपल का कार्ड आया है, साथ में एक फैमिली का कार्ड है, तो हो सकता है आप एक कपल हो, या तो आप मैरिड हो सकते हैं दोनों, या फिर आप लोगों की इंगेजमेंट हो गई है, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उस लेवल तक आ गया है कि बस शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से आप लोगों के बीच में अभी सेपरेशन हो सकता है, या फिर बात नहीं हो रही है, कुछ मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं और उनकी हैप्पीनेस का पूरा रीज़न आप ही हैं। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ, अब हो सकता है पास्ट में उनने आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की हों कि एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोलूँ तो ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपने सिर्फ अपने इमोशंस को उनको दिया ही है ना, उनने दिया है, सॉरी आपने उनको सिर्फ दिया है और उन्होंने लेने का काम किया। ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, जो जैसा भी मैंने बोला, उनने दिया है और आपने सिर्फ रिसीव किया है, आपने उन्हें वो चीज़ नहीं दी है, इसलिए वो अभी कंट्रोल कर रहे हैं कि वो फिर से अपने इमोशन नहीं देना चाहते। सिमिलरली यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही है, वो भी नहीं एक्सप्रेस करना चाह रही है, वो चाह रही है कि अब चीज़ों में बैलेंस आ जाए। तो बैलेंस होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। चैरिट का कार्ड है, चैरिट मतलब अब बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट, आपके लाइफ में रोलर कोस्टर टाइप चीज़ें हुई हैं, है ना, अप एंड डाउन। ये देखिए, ये अप एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के, ये देखिए फिर से दोनों के बीच में बहुत प्यार है। डेक 1 बहुत अच्छा, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए पिका कार्ड ले रही हूँ, फर्स्ट टाइम में फर्स्ट डेक में इतने अच्छे एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सी द स्टार, दोनों एक दूसरे के विश हैं, जिस तरीके से आप उनके लिए विश कर रहे हैं ना, उसी तरीके से वो खुद भी विश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से
आप उनको एक्सेप्ट कर लो या कोई रीज़न उनको मिल जाए कि वो आपसे कम्युनिकेट कर लें। 7 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वो वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो भी आपके कॉल का वेट कर रहे हैं जैसे आप उनके कॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कॉल मत कीजिए, हो सकता है अभी सही टाइम नहीं आया है, इसलिए आपके साथ में ये चीज़ें हो रही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो आपके साथ में ये रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, जो चीज़ें हो गई हैं पास्ट में उनको भूल के अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, अभी वो बहुत स्टक है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो किस तरीके से आपसे बात करें। बात तो करना चाहते हैं लेकिन किस तरीके से करें समझ में नहीं आ रहा, और वो बहुत मतलब इसको ये कह सकते हैं कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं एक तरीके से, और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन वो अभी वेट कर रहे हैं, वो सही समय का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कार्ड आपको ब्लू एनर्जी के दिखेंगे, इट मीन्स थ्रोट चक्रा, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, ये देखिए आप थ्रोट चक्रा जो है ना और ग्रीन यानी कि हार्ट चक्रा, पिंक हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा। आप अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा जो है उनके ऊपर उनकी हीलिंग कीजिए, है ना, क्योंकि जो भी चीज़ें चल रही हैं हो सकता है ये जो स्टक है ना वो सारी चीज़ें अब एंड होने वाली है। अगेन पिंक और ब्लू कार्ड आया है ना, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। अभी वो चुप हैं क्योंकि अभी उनको कुछ ऐसे आपकी एनर्जीज मिल रही हैं कि आप हील नहीं हो, और जब तक आप हील नहीं होंगे तब तक वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। इस बार जब वो आपके पास आएंगे तो एक क्लैरिटी के साथ आएंगे। फिर से पिंक कार्ड आया है, आप अपना हार्ट चक्रा और अपना थ्रोट चक्रा हील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। और मैंने आपको बताया स्कॉर्पियो सीज़न चल रहा है, फर्स्ट कार्ड ही हमारा स्कॉर्पियो का आया था। सो स्कॉर्पियो सीज़न में इस 1 महीने के अंदर वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे। सो प्लीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, ओके। और आपको जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं, अभी जस्ट लिब्रा जो सीज़न है वो ख़त्म हुआ है, सो आपको जस्टिस भी मिलेगी। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन के आपको लेके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर आपकी शादी हो गई है तो भी वो आपके साथ अभी भी अपनी फैमिली को सोचते हैं। चीज़ें गलत हुई हैं तो वो सही होने का वेट कर रहे हैं, और वो आपके साथ अगर शादी नहीं हुई है तो वो आपको एज अ वाइफ देखते हैं या आपको एज अ हस्बैंड देखते हैं, और आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, क्योंकि आप आप उनको इमोशनल लेवल पे और प्रैक्टिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे आप उनको कंप्लीट करते हैं। सो आप दोनों के बीच में जितना आप उनसे प्यार करते हैं ना, उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। सो ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ही सब कुछ कर रही हूँ वो कुछ नहीं कर रहे, या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ वो तो कुछ नहीं करती, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे प्यार करते हैं। सो अपनी हीलिंग कीजिए एज आई सी पिंक, ग्रीन, ब्लू कलर। सो प्लीज़ थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा दोनों का आप मेडिटेशन करके अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए। ये हार्ट चक्रा, और ये देखिए ये पिंक और ग्रीन हमारा हार्ट चक्रा है, देन ब्लू इज़ थ्रोट चक्रा। तो प्लीज़ इसका आपका वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और आपको ये लिसन का कार्ड है, लिसनिंग का कार्ड है, आपको उनको सुनना है। अब तो आपको अपने चक्रास की हीलिंग करनी पड़ेगी, ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए ताकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है विद इन अ मंथ आप लोगों के बीच में, जब तक कि स्कॉर्पियो सीज़न है, हो सकता है इस 1 महीने के अंदर वो आपसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि वो आपसे बात करने के लिए बेताब हैं, लेकिन उनको आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अभी हील नहीं हो पाए, और अगर वो आपसे बात करेंगे तो शायद अभी भी आप अपने इमोशन को क्लोज रखेंगे। इसलिए आप पहले हील हो जाइए और उसके बाद ही कुछ भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 1। सो अब हम डेक 2 की तरफ चलते हैं।